दोस्तों नमस्कार। आज मैं 2 रुपए का कॉइन जो नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता पर जारी किया गया था, इस प्रकार के कॉइन 11 साइड के होते हैं। यानी इनमें साइड जब गिनेंगे आप तो 11 होगा। और इस तरह का कॉइन 1992 से 2004 तक भारत के चारों मिंट के अलावा 4 विदेशी मिंट से भी इशू किए गए थे। आज 2002 के आप देख रहे हैं मेरे हाथ में 2002 का यह कॉइन है। आज इसी कॉइन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि 2002 का कॉइन किस मिंट का संग्रह करने योग्य है और किस मिंट से लायन वैरायटी यानी अशोक स्तंभ का प्रकार आता है, तो उसका क्या प्राइस हो सकता है। आज इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए एक एक कॉइन के बारे में, एक एक मिंट के कॉइन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, देखते हैं। 2002 के नीचे आप देखेंगे तो सभी कॉइन में मिंट मार्क वहीं होता है। इसमें भी 2002 के नीचे देखेंगे तो मिंट मार्क आपको नज़र आएगा। और यह हैदराबाद मिंट का कॉइन है। हैदराबाद मिंट के कॉइन के नीचे स्टार मिंट मार्क होता है। यह कॉइन भी अभी कलेक्टेबल नहीं है और इसका मार्केट प्राइस इस तरह का कॉइन का 5 रुपये 7 रुपये हो सकता है। यूएनसी कंडीशन में होता तो यही कॉइन 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये तक बिक सकता था। और हैदराबाद मिंट से कोई लायन वैरायटी नहीं आता है। 2002 के कॉइन में हैदराबाद से कोई अशोक स्तंभ का प्रकार नहीं है, यानी एक ही अशोक स्तंभ से कॉइन इशू किया गया था। दूसरा, आप मेरे हाथ में कॉइन देख रहे हैं 2002 के नीचे आप जब देखेंगे तो यहाँ पर डायमंड मिंट मार्क नज़र आएगा। और डायमंड मिंट मार्क का कॉइन मुंबई मिंट का कॉइन होता है। मुंबई मिंट के द्वारा भी किसी प्रकार के लायन वैरायटी यानी अशोक स्तंभ का प्रकार नज़र नहीं आता है और एक ही प्रकार के अशोक स्तंभ से मुंबई मिंट के द्वारा कॉइन इशू किया गया है। इस कॉइन का भी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। इस कंडीशन में यह कॉइन 5 रुपये 7 रुपये हो सकता है और यूएनसी कंडीशन में अगर यही होता तो 30-40 रुपये इसका प्राइस होता। नेक्स्ट जो कॉइन है यह कोलकाता मिंट का है। और कोलकाता मिंट के कॉइन में आप जब देखेंगे तो 2002 के नीचे आपको नो मिंट मार्क नज़र आएगा। यानी कोलकाता मिंट के कॉइन में किसी प्रकार का मिंट मार्क नहीं होता है। तो कोलकाता मिंट के द्वारा 2002 का कॉइन आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 लायन वैरायटी देखने को मिलेगा। और लायन वैरायटी यानी अशोक स्तंभ का प्रकार जो होता है वह कलेक्टेबल होता है, चाहे किसी मिंट से जारी किया गया हो। यदि आपको 2 प्रकार के 3 प्रकार के लायन वैरायटी उस मिंट के द्वारा उसी साल में देखने को मिलता है तो वैसे कॉइन को संग्रह करना चाहिए। संग्रह इसलिए करना चाहिए क्योंकि कॉइन का मिंटिंग जो होता है इक्वल नहीं होता है, किसी कारणवश डाई बदला जाता है। यानी भारी मात्रा में जब कॉइन मिंट कर रहे थे तो बीच में डाई खराब हो जाने के कारण दूसरा डाई लगा दिया जाता है और इस प्रकार से एक कॉइन का मिंटिंग हाई हो जाता है। यानी बहुत बड़ी मात्रा में एक कॉइन मिंट होता है और दूसरा कॉइन कम मात्रा में मिंट होता है। तो एक कॉइन मार्केट में ज़्यादा वैल्यू रखता है, इसीलिए इस तरह का कॉइन कलेक्ट करना चाहिए।
आप देख रहे हैं कोलकाता मिंट का, एक में ए टाइप लायन है अशोक स्तंभ और एक में सी टाइप अशोक स्तंभ है। तो सी टाइप वाला अशोक स्तंभ कम नज़र आता है और ये क्वाइन हो सकता है फ्यूचर में कुछ ज़्यादा प्राइस तो दे सकता है। अभी तो इसका प्राइस लगभग 100-150 रुपये, इस कंडीशन में भी दोनों क्वाइन मैं ऑनलाइन बिकते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, आपको लायन वैरायटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वाइन है यह नोएडा मिंट का क्वाइन है और 2002 का नोएडा मिंट का क्वाइन भी कलेक्टेबल होता है। वर्तमान समय में बहुत अच्छा कंडीशन में यह क्वाइन 150-200 रुपये तक बिक रहा है और अगर ख़राब कंडीशन में भी होगा तो आप इसे अभी रखें। फ्यूचर में हो सकता है कि इसका प्राइस बढ़े, लेकिन अभी 30 रुपया 40 रुपया भी नोएडा मिंट का क्वाइन प्राइस रखता है और अभी बेचने जाएंगे तो यह क्वाइन भी नोएडा मिंट का भी नहीं बिकेगा। हड़बड़ी नहीं करना है, यदि आपके पास क्वाइन है तो उसे संभाल करके रखना है। चलिए इसी में एक क्वाइन मेरे पास थोड़ा सा मेटल एरर आया है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप इंडिया का जो मैप देख रहे हैं और नेशनल इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ है यानी इंटीग्रेशन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा मेटल नज़र आ रहा है। तो इस तरह का क्वाइन मेटल एरर क्वाइन होते हैं और इसका प्राइस आम क्वाइन से 10, 20, 50 रुपये ज़्यादा हो सकता है। अगर यही बहुत अच्छा कंडीशन में होता तो 100 रुपये के आसपास यह क्वाइन प्राइस रखता है और इस तरह के क्वाइन को आप एक्स्ट्रा मेटल कहेंगे। इधर से भी आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ में 3 जगह से, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरह का क्वाइन अगर आपको मिलता है तो अपने कलेक्शन में रखें। ये एरर क्वाइन होते हैं और एरर क्वाइन कलेक्टेबल होते हैं। चलिए, जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।